नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के रिजल्ट को लेके, साथ ही साथ हम पदों की वृद्धि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार आपके पद की वृद्धि हो सकती है नहीं होगी। तो चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि महिला पर्यवेक्षक के पदों की वृद्धि के बाद दूसरी तरफ वर्ग 2 के पदों की वृद्धि की विषय के आधार पर मांग की जा रही है कि विषय के आधार पर इसकी पदों की वृद्धि की जाए, जिसमें आपके सभी विषयों की एक महाव्यापक सर्वे जो है लिस्ट जारी की गई है, जिसमें सारे विषय के कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं कि ऑल सब्जेक्ट कौन कौन से कट ऑफ होने वाले, किस सब्जेक्ट की, किस में हार्डशिप में नॉर्मलाइजेशन का चक्स आपका बढ़ सकता है, हार्डशिप कौन कौन से होंगे, जिसमें 5 से 6 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। आपका महासर्वे के बाद लिस्ट आपके सामने साझा करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना आपको। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश वर्ग 2 शिक्षक भर्ती रिजल्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, जिसमें पदों की संख्या अगर हम आपको बताते हैं तो इसमें जो पदों की संख्या है वो टोटल 7,929 पदों पर इसकी भर्ती की जानी है। लगातार कमेंट कर रहे हैं कि इसकी पदों की वृद्धि की जाए, जिसमें आपकी स्कूल शिक्षा विभाग में कितनी भर्ती निकाली गई है, 7,082 पदों पर इसकी वैकेंसी निकाली गई है। और जनजातीय कार्य विभाग में टोटल 847 पदों पर इसकी भर्ती जो है होनी है, और पदों की भर्ती जो है की जानी है। साथियों, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खबर है, क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका होगा, तो क्या होने वाला है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, ठीक है। तो और रिजल्ट कब आने वाला है आपका, ये सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो जून के पहले सप्ताह में, जैसा कि आपको पता है कि लगातार बच्चों के द्वारा इसके कमेंट किए जा रहे हैं कि आखिरकार वर्ग 2 का रिजल्ट कब आएगा, तो हम आपको बता दें कि इसका जो रिजल्ट है वो जून महीने के पहले सप्ताह में इसका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना है। लगातार ESB के द्वारा लगातार आप अपने वेबसाइट के माध्यम से इसको चेक करते रहें। जो भी हार्ड शिफ्ट है उसमें एग्जामिनेशन में आपके 5 से 6 नंबर बढ़ने की जो है आशंका की जा रही है। जो भी हार्ड शिफ्ट आपके बनाए गए थे, जो भी जिस बच्चे का हार्ड शिफ्ट है उसमें 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे। और पदों की वृद्धि की प्रयास जो है जारी किया गया है। पदों की वृद्धि में लगातार बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ तक ESB की तरफ से भी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है कि पदों की वृद्धि की जाएगी। हालांकि पदों की वृद्धि जो है लगभग जो है 50% की उम्मीद की जा रही है। और बच्चे जो यहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका पासिंग नंबर आया, और अगर वो नॉर्मलाइजेशन आपका बढ़ जाता है तो आप पास हो जाएंगे, तो नॉर्मलाइजेशन से भी आप होंगे पास। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके कट ऑफ क्या होने वाला है। सारी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इसमें हम विषय के आधार पर आपकी कट ऑफ बताएंगे कि आपकी कट ऑफ आखिरकार कितने नंबर से सिलेक्शन होने वाला है आपका। इसमें हम दोनों चीज़ बात करेंगे, अति शिक्षक की और गैर अति शिक्षक, दोनों चीज़ों के हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गणित सब्जेक्ट मैथ की, तो जिसमें हम चारों कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जर्नल की, OBC की, EWS की, ST SC की। तो मैथ की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैथ में आखिरकार विषय वाइज हम इसमें देख रहे हैं कट ऑफ। तो मैथ में क्या कट ऑफ जाने वाली है अति शिक्षक के लिए। अगर आप अति शिक्षक पहले से कार्यरत हैं, पढ़ाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अति शिक्षक के लिए मैथ के लिए जो जनरल कैटेगरी जाने वाली है वो 68 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी, और फीमेल के लिए 65 नंबर की कट ऑफ होने वाली है। वहीं अगर हम गैर अति शिक्षक की बात करते हैं तो मेल के लिए 75 नंबर की कट ऑफ जाएगी, और फीमेल के लिए 69 नंबर की कट ऑफ जाने वाली है। OBC की अगर बात करते हैं तो 68 नंबर की कट ऑफ जाएगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 66 नंबर की कट ऑफ जाने वाली है। मेल कैंडिडेट के लिए 62 नंबर की कट ऑफ जाएगी, और फीमेल के लिए 68 नंबर की कट ऑफ जाएगी। OBC की अगर बात करते हैं तो 63 नंबर आपकी कट ऑफ जाएगी अति शिक्षक के लिए, 62 नंबर फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। गैर अति शिक्षक की बात करें तो 70 नंबर आपकी मेल की रहेगी, और 65 नंबर आपकी फीमेल कैंडिडेट की रहेगी। ST SC की बात करते हैं तो 60 नंबर अति शिक्षक की रहेगी, और 59 नंबर मेल की रहेगी फीमेल कैंडिडेट की। और गैर अति शिक्षक की बात करते हैं SC के लिए तो 63 नंबर होगी, और 62 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए फीमेल के लिए। SC की बात करते हैं तो 55 नंबर आपकी अति शिक्षक के लिए मेल कैंडिडेट की रहेगी, और 52 नंबर आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए अति शिक्षक के कट ऑफ होने वाली है। गैर शिक्षक की बात करते हैं तो 62 नंबर आपकी होगी, और 54 नंबर फीमेल कैंडिडेट के लिए होने वाली है। तो यहाँ पर हम मैथ सब्जेक्ट के कट ऑफ को डिस्कस कर लिए। तो आप जितने भी कैंडिडेट हमारे मैथ सब्जेक्ट से अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है, तो आपका क्या कट ऑफ होने वाला है, क्या आप पास हो सकते हैं नहीं हो सकते, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आपका कितने % का चांस है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान की क्या कट ऑफ होगी। जनरल की क्या कट ऑफ है 75 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए अति शिक्षक भर्ती के लिए,
और 71 नंबर आपकी फीमेल के लिए रहेगी। वहीं अगर हम गैर अतिथि शिक्षक की बात करते हैं तो 80 नंबर मेल के लिए रहेगी और 78 नंबर फीमेल के लिए रहेगी। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 70 नंबर होगी, 68 नंबर कट-ऑफ होगी फीमेल के लिए। और गैर अतिथि शिक्षक की बात करते हो 75 नंबर आपकी होगी मेल के लिए और 73 नंबर फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 68 नंबर होने वाली है और 63 नंबर आपकी होगी। और गैर अतिथि शिक्षक की बात करते हैं तो मेल के लिए 73 नंबर और 71 नंबर आपकी फीमेल की रहेगी। SC/ST की बात करते हैं तो 65 नंबर और 61 नंबर होने वाली है और फीमेल के लिए 61 नंबर और 54 नंबर की कट-ऑफ जाएगी। वहीं अगर हम गैर अतिथि शिक्षक की बात करते हैं तो 70 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए रहेगी और 68 नंबर फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगी। और SC की बात करते हैं तो 64 नंबर और 59 नंबर आपकी कट-ऑफ रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की कि आखिरकार आपका संस्कृत में क्या कट-ऑफ जाने वाला है। संस्कृत सब्जेक्ट में हाई कट-ऑफ जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें अतिथि शिक्षक के लिए क्या कट-ऑफ रहेगी और यहाँ पे हम गैर अतिथि शिक्षक की कट-ऑफ देख लेते हैं। संस्कृत सब्जेक्ट में सबसे पहले जनरल कैटेगरी से अगर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो 65 नंबर की कट-ऑफ जाने वाली है आपकी। 85 नंबर की कट-ऑफ जाएगी अतिथि शिक्षक के लिए। ओबीसी की बात करते हैं तो 83 नंबर की कट-ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो 82 नंबर की कट-ऑफ जाएगी और SC/ST की बात करते हैं तो 76 नंबर और 72 नंबर कट-ऑफ जाएगी। और वहीं अगर हम गैर अतिथि शिक्षक की बात करते हैं तो इसमें जो आपकी 86 नंबर मेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है और 83 नंबर फीमेल के लिए रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका कट-ऑफ जो है कितना नंबर हो सकता है, आप पास होते हैं या नहीं हो सकते। तो अगर हम बात कर लेते हैं अगर आप पहले से अतिथि शिक्षक हैं तो आपकी जो जनरल कैटेगरी की कट-ऑफ जाएगी वो 68 नंबर की होने वाली है। ओबीसी की अगर बात करते हैं तो 66 नंबर की कट-ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 65 नंबर होने वाली है और ST/SC की बात करते हैं तो आपकी 61 नंबर और 59 नंबर की कट-ऑफ जाएगी। और अगर हम गैर अतिथि शिक्षक की बात करते हैं तो इंग्लिश में मेल के लिए 75 नंबर होगी और फीमेल के लिए 73 नंबर। तो सबसे जो कम कट-ऑफ जाएगी वो इंग्लिश की जाएगी, मेल कैंडिडेट के लिए 68 नंबर होगी। हिंदी की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है हिंदी की कट-ऑफ जाएगी क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं वो हिंदी सब्जेक्ट में होते हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की जो कट-ऑफ जाएगी वो 80 नंबर की जाने वाली है और 76 नंबर आपकी ओबीसी की जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 75 नंबर के लगभग आपकी कट-ऑफ होगी। ST/SC की बात करते हैं तो अतिथि शिक्षक के लिए 71 नंबर आपकी SC की रहेगी, ST के लिए आपकी 69 नंबर की कट-ऑफ रहने वाली है। अगर हम गैर अतिथि शिक्षक की बात करते हैं तो 84 नंबर और 82 नंबर फीमेल के लिए होगी। विज्ञान की अगर बात करते हैं साइंस की तो आपकी 76 नंबर कट-ऑफ होगी जनरल के लिए। ओबीसी की में 72 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 74 नंबर और ST/SC के लिए 70 और 78 होगी। वहीं अगर हम योगा म्यूजिक की बात कर लेते हैं कि अगर आप अपना फॉर्म जो है योगा से अप्लाई कर रखा है, म्यूजिक से, फिजिकल एजुकेशन से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो जनरल कैटेगरी के लिए सबसे जो कम यहाँ पे कट-ऑफ जाएगी 64 नंबर की कट-ऑफ जाने वाली है अतिथि शिक्षक के लिए और 62 नंबर आपकी जाएगी ओबीसी कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 63 नंबर की कट-ऑफ जाने वाली है। वहीं अगर हम SC/SC की बात करते हैं तो आपकी 56 नंबर और 52 नंबर की कट-ऑफ जाएगी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं गैर अतिथि शिक्षक के लिए तो 69 नंबर की कट-ऑफ जाएगी मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 65 नंबर की कट-ऑफ जाने वाली है। तो ये हम आपको विषय वाइज कट-ऑफ बता दिए कि आखिरकार आपका जो भी सब्जेक्ट है विषय वाइज आपकी कट-ऑफ क्या जाने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपका जो कट-ऑफ है वो क्या होने वाला है, कितनी कट-ऑफ जाएगी ओबीसी के लिए, ST/SC के लिए, ये सारी डिस्कस हम कर लिए। टोटल जो इसमें फॉर्म अप्लाई कर रखे थे तो आपके 49,358 पदों पर इसके जो टोटल आवेदन किए गए थे विषय वाइज, इसमें टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए बच्चों के द्वारा फॉर्म भरे गए कितने थे 49,358 पदों पर इसके जो है फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि टोटल आवेदन जो है विषय वाइज पद कितने खाली हैं। आखिरकार जितने बच्चे अभी फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं तो इसमें से विषय वाइज हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कितने पोस्ट जो है खाली किए गए हैं ESB के द्वारा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गणित मैथ के सब्जेक्ट के लिए कि अतिथि शिक्षक के लिए कितनी भर्ती खाली है, आपकी कितनी पोस्ट रहने वाली है और गैर अतिथि शिक्षक के लिए कितनी पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ये डेटा आपको, ये डेटा हम आपको महासर्वे के हिसाब से बता रहे हैं, व्यापक सर्वेक्षण के बाद आपको ये डेटा रिकॉर्ड बता रहे हैं। तो गणित के लिए आपको 756 पोस्ट रहने वाली है और गैर अतिथि शिक्षक के लिए 738 पोस्ट रहने वाली है। वहीं अगर हम SST की बात करते हैं सामाजिक विज्ञान पोस्ट की तो आपकी अतिथि शिक्षक के लिए 238 पोस्ट होने वाली है और गैर अतिथि शिक्षक के लिए 219 नंबर आपकी पोस्ट होने वाली है। अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिंदी में टोटल अतिथि शिक्षक के लिए कितनी सीटें होंगी, वो 249 सीटें होने वाली है और गैर अतिथि शिक्षक के लिए 260
आपकी होने वाली है। संस्कृत की अगर बात करते हैं तो संस्कृत में 154 पोस्ट होने वाली है अति शिक्षक के लिए, और 211 जो है पोस्ट वो गैर अति शिक्षक के लिए होने वाली है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी पोस्ट के लिए तो इंग्लिश में आपकी 998 पोस्ट जो होने वाले हैं वो आपके अति शिक्षक के लिए रहेंगे, और 974 जो पोस्ट हैं वो गैर अति शिक्षक के लिए रहने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो इंग्लिश के लिए रहने वाली है, और सबसे जो कम कटाव जाएगी वो इंग्लिश की ही जाएगी। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, संगीत, योगा का, तो 112 नंबर आपकी पोस्ट रहने वाली है, और गैर अति शिक्षक के लिए 128 नंबर आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अगर आपका रिजल्ट में नाम आता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रख लेना होगा फाइल में समेट के। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। टोटल 8 फ़ोटो आपको, जो आवेदन भरते समय आप फ़ोटो लगाए थे वही फ़ोटो आपको लगानी है यहाँ पे। इसके बाद आपको ESP का रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए, और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम, जन्मतिथि गलत है तो आप उसको तुरंत सुधारवा लें, क्योंकि आप जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका नाम आता है तो आपका अगर नाम गलत रहेगा किसी भी डॉक्यूमेंट में तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपके सभी डॉक्यूमेंट पे आपके जो नेम है वो डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम सही होना चाहिए। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। कोई भी डाउट अगर आपको है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।